पानी या सहरा, समंदर या सहरा? ओह आई लव पानी, मतलब अच्छा। पानी की वैसी आई थिंक देखने में भी बड़ी हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। आपका सब्जेक्ट जो है वो साइकोलॉजी आपने बताया ना रहा, क्या पढ़ा आपने? कुछ चीज़ें आई थिंक आपकी इन्नेट होती हैं और कुछ होता है आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। अगर आपने किसी चीज़ से आपका पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ तो आपको पसंद आ जाती है। अगर बचपन में आपको किसी चीज़ का किसी का चीज़ का ट्रॉमा हो गया, या आपको किसी ने, जिस तरह मेरा एक कज़न है उसको केचप को बोलते थे कि खून है, तो वो आज दिन तक केचप नहीं खाता। वो मतलब 30 साल का हो गया लेकिन उसको केचप देख के उसको डिस्गस्टिंग फील होता है। सो वो एक बिलीफ सिस्टम आई थिंक बन जाते हैं। आपने जो तालीम हासिल की उसमें कैसे निकालते हैं जो ट्रॉमास हैं आम जिंदगी में? जो आपके फियर्स होते हैं रेशमा, हमेशा आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, कुछ थोड़ी बहुत आपको अपने आप से भी जंग लड़के और अपने आप को मैं कभी भी कोई भी मुझसे जब इस टॉपिक पे बात करता है तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैं आपको जितनी मेरी लर्निंग है उसके हिसाब से और मेरी पर्सनल जो मैंने अपने आप पे चीज़ें अप्लाई की हुई हैं उनके हिसाब से बस एक एडवाइस दे सकती हूँ। बट आई पर्सनली थिंक कि जो फियर्स होते हैं उनको खत्म करने का तरीका सिर्फ ये होता है दैट यू कॉन्कर देम। आप सीधा सीधा बता देना कि जिसको केचप से डर लगता है उसको जबरदस्ती केचप खिलाओ। जबरदस्ती तो एक और ट्रॉमा हो जाएगा। और जिसको जंप से डर लगता है उन्हें धक्का दो, ऊंची पहाड़ी तो धक्का दो। अगर उसकी विल उसमें इन्वॉल्व है, उसका कंसेंट इन्वॉल्व है, तो हाँ, जिस तरह मुझे मैं एक दफा क्लिफ जंप के लिए गई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, नहीं हो पा रही थी, तो मैंने अपने कंसेंट के साथ अपने एक दोस्त को बोला, मैंने कहा अब तुम बस मेरा हाथ पकड़ के कूद जाओ। वो हाथ मेरे कूदने लगा, मैंने उसका हाथ भी छोड़ दिया, तो उसने बोला तुम तो बीच में तुमने पता नहीं कैसे छुड़वा लिया। तो मैंने अपने फिर दूसरे दोस्त को बोला, मैंने कहा जस्ट पुश मी, मुझे दे दो, मेरी इजाजत है, दे दो धक्का। कुछ लोगों को नहीं अपने ट्रॉमास के साथ डील करना या अपने फियर्स के साथ फाइट करना, एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट। के बगैर तो कोई भी नहीं कर सकता। शाह जी कंसेंट किनु मर्जी किसी की अपनी ख्वाहिश। अच्छा साडे गरीबां च कोई नहीं होता। अच्छा और सानू ते अब्बा पैप लेके शुरू हो जांदे ठा ठा। नहीं तो जब आपकी शादी हुई आपसे कंसेंट नहीं लिया गया? ना यार, मैंने तो ऐसे घूंघट उठाया, मैंने कहा आपसे मेरी शादी हुई है। वो गुमिन कहती आपसे मेरी शादी हुई है। हेलो, यानी कि कंसेंट उससे भी नहीं लिया गया बेचारी से। इतनी मासूम थी बेचारी। वो खुशी में बोल रही होंगी ना कि वाह आपसे मेरी शादी हुई है। उस तो बाद रोने लग पई। गलत क्यों सोच रहे हो? खुशी के आंसू होंगे। खुशी के नहीं थे ना। आपको कैसे पता? ये मैंने चपेड़ा पईयां सन पे। वो भी खुशी में वो बहुत खुश हो गई होगी। समझ नहीं आया होगा मैं क्या करूं। स्टे विद अस, स्टे। इसका मतलब है कि खुशी में कभी आप किसी की कुट लगा सकती हैं। अच्छा, मैं अपने दोस्तों को ऐसे करती हूँ। मेरी एक दोस्त है वो खुशी में ना काटती है, कहती है वो कहती है मुझे कितनी चिढ़ी है, मुझे खुशी आ रही है तुम्हें काटना है। फिर मैं खुशी में मेरा भी है, मैं कहती हूँ खुशी में जोर से पकड़ती हूँ, तो वो खुशी वाला कचीची। तो खुशी के दिनों में तो आप सबके वजूद पे बहुत दांतों के निशान होते होंगे। वो मेरी दोस्त, मैं ये तो उसका नाम नहीं लूंगी, मौत मारेगी, लेकिन हाँ। तो भाई जब यशमा खुश हो तो इनसे दूर रहा जाए। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है यशमा गिल, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है यशमा गिल साहिबा, और यशमा हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। तो बढ़ते हैं जरा पब्लिक की तरफ और देखते हैं कि वो आपसे क्या जानना चाहती है। ओके जी। यशमा जी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत और गहरी हैं, इनमें डूबने को दिल करता है। अगर मैं डूब जाऊं तो क्या आप मुझे बचा लेंगी? जिसका दिल कर रहा है खुद डूबने का, फिर बचे भी खुद ही। मैं क्यों बचाऊं? मैंने थोड़ी कहा डूबने का। मेरी तरफ से बाढ़ में जाए हैं। मतलब मैं डूबने नहीं दूंगी, मैं आपको वो एक्सेस ही नहीं दूंगी। आप डूब सके। जी यशमा जी, आप मुझे ये बताएं, आपके लाखों चाहने वाले और फैंस हैं, सबसे महंगा तोहफा आपको किसने दिया है, किससे मिला है, या कोई ऐसा आपका महंगा तोहफा जो आपको हमेशा याद रहता हो? इसमें महंगा अगर चाहें तो निकाल भी दें कोई तोहफा जो किसी हाँ, मेरे लिए चाहे तो महंगा भी करवा सकती हैं। मेरे नज़दीक पर्सनली मैं हमेशा मेरे दोस्तों को भी बात पता है कि मुझे कितनी भी महंगी चीज़ दे दो मैं उससे खुश नहीं होंगी, लेकिन अगर कोई जेस्चर, थॉटफुल जेस्चर हो तो वो मुझे बहुत पसंद आएगा। कोई ऐसी बात जो याद रह गई तो एक फ़ैन ने भिजवाया एक पूरा, बल्कि मैंने उसकी वीडियो भी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे। उन्होंने एक पूरी बुक भिजवाई थी जिसमें उन्होंने मेरी जर्नी की पिक्चर्स कि मेरा पहला ड्रामा ये, और फिर उसके साथ उन्होंने अपने आप को पेस्ट किया हुआ था,
और वो उन्होंने बहुत सारे 30-40 पेजेस की एक वो भेजी थी, तो वो बहुत क्यूट था। अच्छा लगा और उसमें मैसेजेस लिखे भी थे उन्होंने कि उनको मेरा एक इसमें क्या फीलिंग आई, इस साल में क्या फीलिंग आई, इस महीने में उन्होंने मुझे जो एफर्ट थी उनकी, so that was very sweet. लास्ट सफे ते उन्हें दिल बना के विच तीर भी ठोके। It was very sweet. पहला जो कमेंट था आपके काम पे, जैसे अब हम लोग जब काम करते थे ना, जो तो ज़माने में सिर्फ ऑटोग्राफ होता था ना, या लोग देख के पहचान लेते, अब सेल्फी है, ये है, याद पड़ता है? कभी कभी बात का याद रह जाता है। मुझे पहले सेल्फी नहीं, लेकिन मुझे पहला ऑटोग्राफ याद है, क्योंकि सेल्फी तो बहुत सारे लोगों ने खिंचवाई, बट वो एक बचपन में मैं खुद ऑटोग्राफ लेती थी, तो मेरे नज़दीक एक ऑटोग्राफ इज अ थिंग। तो वो हम लोग एक दफ़ा ओशन मॉल में कराची में शूट करे थे, तो एक वेटर था वहाँ पे फूड कोर्ट में, तो उसने मुझे टिश्यू दिया, उसने कहा मुझे आप ऑटोग्राफ दे देंगी, तो मैंने कहा यार ये आप मुझे याद रह जाएंगे, तो बस क्या। जी, मेरी वसी शाह साहब से फरमाइश है कि तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी, प्लीज ये वाली गजल सुना दें। प्लीज ये वाली गजल सुनाएं। वसी शाह साहब से मेरी ये गुजारिश है, देखते रहिए, यही है वो इंसान। मैं तुम्हारी बात भूल गया, उन्होंने गजल कौन सी गई थी? यही बात तुम हमसे भी कर सकते। मैं सुना देता हूँ आपको। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी। वाह। हाँ मैं पागल भी हूँ, ये मेरे तो लिखिए। हाँ मैं पागल भी हूँ, बेकार भी, आवारा भी, तुम यही बात मोहब्बत से भी कर सकती थी। वाह वाह। This has a very deep meaning to it. I like. Thank you. एक ही शेर था वसी में? नहीं यार, पूरी गजल थी। अच्छा जी। मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज। वाह। मुझसे मिलना था, मेरा होना था, वरना उस रोज तुम किसी और गली से भी गुजर सकती थी। इत्तेफाकात जो है वो कभी कभी Destiny. जी शुक्रिया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जी, यशमा साहबा से मेरा ये सवाल है कि ड्रामे के दौरान आपको किसी से मोहब्बत हुई हो या किसी को आपसे मोहब्बत हुई हो, तो उसका क्या अंजाम हुआ होगा? ये जरा क्या अंजाम हुआ? ना कोई कहानी, इसलिए ना कोई अंजाम। अच्छा, तो ना आपको कभी हमारे काम को देख के आई थिंक स्क्रीन पे लोगों को ऐसे हमारे सीन्स देख के लग रहा होता है कि बड़ी कोई ग्लैमरस लाइफ है और बड़ा कुछ, वो बगैर एसी के हम वो सीन कर रहे होते हैं, बगैर पंखे के पसीने हमें आ रहे होते हैं। वो एक अलग चीज है। नहीं तो वो उस टाइम पे कोई फीलिंग नहीं होती, सिवाय इसकी कि बस जल्दी सीन खत्म हो, मेकअप रूम में जाए, और कोई फीलिंग नहीं होती। ठीक है। वाह नहीं कुड़ी, इससे वजह तो तेरा ब्याह नहीं हो रहा। शायद हो सकता है। और वेले प्रवीण दी निक्की कुड़ी ਉਹ ਅਜੇ ਮਰ ਕੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਰੰਗੀਨ ਪਾਵੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜੀ ਡਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਰੀਸਾ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਬਾਬ ਪਾਵਾਂ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਛੋਟੇ ਕੀਮੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰੀਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਂਗੀ ਵਿਆਹ? ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀਏ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੇਖੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। मेरी अम्मी बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे अम्मी लग रही है कसम से। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यशमा गिल, आप देख रहे हैं जबरदस्त।